निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः क्रोधः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। प्रणाम मंत्रीवर। विष्णु, 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 तुम मगध के महामंत्री हो इसलिए धनन से लड़ने का साहस कर रहे हो, पर एक साधारण आदमी सत्ता से नहीं लड़ सकता। और कल जब तुम महामंत्री के पद से फेंक दिए जाओगे तो तुम भी एक साधारण आदमी ही होगे। तो क्या मैं अपनी आंखों से भ्रष्टाचार होते देखता रहूं? शक्तार, तुम भ्रष्टाचार से कम धनन से ज्यादा लड़ रहे हो। तुम्हारी लड़ाई व्यक्तिगत होती जा रही। तुम धनन को चुनौती देने जा रहे हो, पर सारे मागध तो घरों में चुप बैठे हैं। इस लड़ाई में सिर्फ तुम टूटोगे। मैं मरने से नहीं डरता। तो लो, आत्महत्या कर लो। मिलिंद, हमें हमारे भविष्य की चिंता है पिताजी। मगध के भविष्य में ही तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है बेटे। मगध का भविष्य लिखने का अधिकार तुम्हारा है। मगध के हित में ही तुम्हारा हित। आप पूरे मंत्री परिषद से अकेले नहीं लड़ पाएंगे पिताजी। लड़ना किससे है बेटे? वे भी तो अपने हैं। मुझे उनसे नहीं, उनके अहंकार से लड़ना है, उनके अज्ञान से लड़ना है। जहां सिर्फ तलवार की भाषा समझी जाती है वहां आपकी कोई नहीं सुनेगा पिताजी। इस लड़ाई में शक्ति नहीं, सत्य निर्णायक होता है बेटे। मेरी शक्ति तो तुम सब। और यदि फिर भी तुम जाना चाहते हो तो जाओ। शक्तार मगध की भूमि पर पैदा हुआ है, वहां मगध की भूमि पर ही मरेगा। आप परिस्थितियों की गंभीरता को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं पिताजी। तो खड़े क्यों हो? जाओ, निकल जाओ यहां से, जाओ। तुम अपने पिता का त्याग कर सकते हो, परंतु मैं अपनी मां का त्याग नहीं कर सकता। जाओ। श्रेयक,
श्रेयक, श्रेयक। विष्णु, विष्णु, तू इतना निष्ठुर कैसे हो गया विष्णु? चल भीतर चल, मुझे तुझसे और तुझे मुझसे बहुत कुछ कहना है। चल। कारावास से मुक्ति के पश्चात पिता ने राजनीति से संन्यास ले लिया था। सम्राट ने स्वयं बहुत आग्रह किया, पर वे अपने निश्चय से टस से मस नहीं हुए थे। कुछ दिनों बाद सब कुछ शांत हो गया था और हम अपने पुराने निवास पर चले गए। जीविका के लिए पिता ने पढ़ाना आरंभ किया। प्रारंभ में लोग हिचकिचाए, पर धीरे धीरे छात्र भी सुलभ होते गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे पिता का मान भी बढ़ता गया। धीरे धीरे उन्होंने लोगों से मिलना भी बंद कर दिया था। जीवन में उन्हें किसी की प्रतीक्षा थी तो वह तुम्हारी ही थी विष्णु। हर परिस्थिति में उन्होंने तुम्हारे लौटने की आशा को जीवित रखा था, और वही आशा उन्हें कभी कभार यहां तक ले आती। वरना उन्होंने अपने आप को अपने घर में लगभग बंद ही कर रखा था। जीवन के प्रति उनकी आस्था ही समाप्त हो चुकी थी। तुम्हारे लौटने की आशा ने उन्हें जीवित रखा था विष्णु, उन्हें पाटलिपुत्र में रोक रखा था। विष्णु, विष्णु, तुम्हारी प्रतीक्षा में मैंने उन्हें पल पल मरते देखा है, पर तुम कभी उनकी कुशल क्षेम पूछने नहीं आए। वर्षों तक पिंजरे में बंद पक्षी के भांति वे मुक्ति के लिए पड़ाते रहे, पर तुम्हारी प्रतीक्षा उन्हें मरने से रोक रही थी विष्णु। और अपने असहाय और विवश पति के सुख दुखों में बराबर की हिस्सेदार, उनके जीने का साहस बढ़ाने वाली हमारी मां पिता के कारावास के 8 वर्ष पश्चात ही चल बसी। सुहासिनी के विवाह पश्चात पिता मानो जड़ से हो गए थे। उनके जीवन में कोई रस ही नहीं रह गया था। एक एक कर सभी उनके जीवन से चले जा रहे थे, और वे मौन थे। अग्रनाश के भ्रातृष पुत्र अमत्य कात्यायन ने उन्हें राजनीति में सक्रिय करने का पुनः प्रयत्न किया, पर वे भी उनका निश्चय बदल न सके। अमात्य ने बार बार प्रयत्न करने पर मगध की राजनीति में मेरे प्रवेश का निर्णय उन्होंने मुझ पर छोड़ दिया था। मैंने न चाहते हुए भी परिस्थितियों को देख मगध की शासन व्यवस्था में प्रवेश किया। पिता ने विरोध नहीं किया, पर मैं जानता था वो मेरे निर्णय से प्रसन्न नहीं थे। हर समय के साथ मगध के भूतपूर्व महामंत्री के साथ मगध
रहना संभव हो नहीं पाया। जिस दिन से मैंने यह पद ग्रहण किया, उस दिन से मैंने पिता को अशांत देखा। उनके मन, उनके घर के प्रांगण में मगध के मंत्री के लिए कोई स्थान नहीं था। मन से तो उन्होंने अपने मंत्री पुत्र को बहुत पहले ही निकाल फेंका था। और एक दिन बार बार प्रयत्न करने पर भी पिता अपने मंत्री पुत्र के घर कभी नहीं आए। न पहले कभी, न आज तक। स्थूल कहाँ है? वो चला गया विष्णु। वर्षों पहले वो सन्यासी हो गया। सुवासिनी के विवाह पश्चात जैन धर्म स्वीकार कर वो हम सबको छोड़ पाटलिपुत्र छोड़ चल दिया। पिता बहुत अकेले हैं विष्णु। अब तुम ही उन्हें संभालो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे महामंत्री को उत्तर देना है। श्रीयक, जो मैं समझ पा रहा हूं उससे मुझे लग रहा है कि वो मित्र से मित्रतापूर्ण व्यवहार करेगा, पर मगध के मंत्री से वो मित्रता का निर्वाह नहीं करेगा। अजय, अजय, मैं उसकी सहायता करना चाहता हूं। तो तुम्हारे पास एक ही मार्ग है, उससे तब तक पूछते रहो जब तक कि वो तुम्हें उत्तर नहीं दे देता। पर मैं महामंत्री को क्या उत्तर दूंगा? क्या वो जानता है कि महामंत्री उस भूमि के संदर्भ में जानना चाहते हैं? नहीं। उसे सत्य बताओ, संभवतः वो तुम्हें उत्तर दे दे। मैं प्रयास करता हूं, पर तुम भी प्रयास करते रहना। मैं चलता हूं। चलो। मंत्रीवर, जाते जाते मैं मगध को व्यवस्थित कर जाना चाहता हूं बलगुप्त। हो सकता है अपने प्रयास में मैं असफल रहूं, पर जाने से पहले योग्य व्यक्तियों को उनके स्थानों पर पहुंचाना चाहता हूं। संभव है इस प्रयास में मुझे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, पर कठिनाइयों से डरकर सत्य का सामना न कर सकूं तो ये कायरता होगी। आचार्यों की समस्याओं को लेकर चिंतित था। समस्याओं का उत्तर तो नहीं मिला, पर परिषद के निर्णय से राहत अवश्य मिली है। अब उच्च स्थानों पर आसीन अयोग्य व्यक्तियों को उनके स्थानों से भ्रष्ट कर सकूं तो मगध के विकास में गति आए। सचमुच मुझे प्रसन्नता है कि मगध के पास तुम जैसे सैनिक हैं, जो अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हैं, सतर्क हैं, सत्यनिष्ठ हैं। पर एक बात अपने अनुभव से कहता हूं सेनाध्यक्ष, जहां अपराधी वर्ग संगठित हो, वहां सत्यनिष्ठ व्यक्तियों के संगठन को अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करना होगा।
क्योंकि अपराधी सत्य से नहीं, सामर्थ्य से ही डरेगा। तुम अभी तरुण हो, समर्पित हो, इसलिए सत्यनिष्ठ व्यक्तियों को एकत्रित करते रहो। तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है, इसलिए साथी सही ढूंढो। सत्य तो तुम्हारे साथ है ही, और अपने मार्ग पर अटल रहो। सेनापति को मैं उत्तर दे दूंगा। मुझे तुम पर गर्व है सेनाध्यक्ष। आपने मुझे बुलाया मंत्रीवर? कहां घूमते रहते हो? बैठिए आचार्य। कहिए मंत्रीवर। मुझे महामंत्री को शीघ्र ही सूचित करना है कि आप इतनी विशाल भूमि क्यों क्रय करना चाहते हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे तो बताएं, ताकि मैं महामंत्री को बता सकूं। तो आप महामंत्री को बता दीजिए कि मैं पाटलिपुत्र में तक्षशिला के समान गुरुकुल की स्थापना करना चाहता हूं, जिसके प्रांगण में विद्या अपने समस्त रूपों में प्रकट होगी, जहां ज्ञान की सत्ता सर्वोपरि होगी, जहां सत्य, शास्त्र एवं शक्ति की उपासना होगी। मैं ऐसे गुरुकुल की नींव डालना चाहता हूं। पर इसके लिए आवश्यक धन कहां से आएगा आचार्य? पाटलिपुत्र में मेरे बहुत से सामर्थ्यशाली मित्र हैं। मुझे उन पर विश्वास है और वे मेरे कार्य में सहायक होंगे ही। तो क्या मैं यह मान लूं कि वह भूमि मुझे मिल जाएगी? अब मुझे आज्ञा दीजिए मंत्रीवर। सुनिए आचार्य। कहिए मंत्रीवर। कुछ नहीं, जाओ। मैं समझ गया हूं कि मुझे ही तुम्हारे यहां बार बार आना होगा। प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रणाम महामंत्री। प्रणाम सेनापति। आपने मुझे बुला लिया होता महामंत्री। अपने कार्यालय में गया तो पता चला कि आप आए थे। सोचा मैं ही आपसे मिल लूं। इस तरह से आपसे मिलना भी हो जाएगा और आपका काम भी। कहिए, क्या बात थी? महामंत्री, सेना के विभिन्न अंगों का निरीक्षण करने के बाद मुझे ज्ञात हुआ है कि पदाति सेनाध्यक्ष ने नए मौलिक सैनिकों की सेना में भर्ती रोक दी है। वो आदेश मैंने ही दिया था सेनापति। सेना की कार्यप्रणाली और व्यवस्था में कई अनियमितताएं मेरे ध्यान में आई थी, इसीलिए यह आदेश मैंने दिया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा सेनापति कि सेना के कई विभागों में ये अव्यवस्था और अनियमितताएं पिछले कई वर्षों से चली आ रही हैं और उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति अनभिज्ञ है।
आपको जानकर आश्चर्य होगा सेनापति कि रथ सेना के लिए बड़े पैमाने पर रथों का निर्माण किया जा रहा है, पर उनका उपयोग नहीं किया जा रहा। साधारण क्षतिग्रस्त रथों को एकाएक रथ सेना से फेंक दिया जाता है। उन क्षतिग्रस्त रथों को ठीक कराकर पुनः उपयोग करने के बजाय उन क्षतिग्रस्त रथों को राजकीय विभागों में व्यक्तिगत उपयोग के लिए भेज दिया जाता है, अथवा पाटलिपुत्र के अन्य श्रेष्ठियों के हाथों सस्ते दामों पर बेच दिया जाता है। साधारण क्षतिग्रस्त हथियारों को भी नष्ट कर दिया जाता है, जिसका कोई उपयुक्त कारण नहीं दिया जा सकता। महामंत्री, सेनाध्यक्ष सैनिकों के प्रति कर्तव्यबद्ध होते हैं। एक साधारण सी क्षति सैनिकों की जान ले सकती है, और यदि सैनिकों का जीवन सुरक्षित नहीं होगा तो वे मगध की रक्षा कैसे करेंगे? इसलिए कोई भी सेनाध्यक्ष क्षतिग्रस्त साधनों का उपयोग करके अपने सैनिकों का जीवन धोखे में नहीं डालना चाहेगा। महामंत्री, मगध के सैनिकों का जीवन मेरे लिए भी अमूल्य है सेनापति। सैनिकों के जीवन की रक्षा के लिए मैं कोई भी मूल्य देने को तैयार हूं, पर अनियमितताएं केवल रथों व हथियारों तक सीमित नहीं हैं। अश्वशाला के संचालन में भी अनियमितताएं हैं। सेना के लिए अश्वों का क्रय उच्च मूल्यों पर और सेना से सेवा मुक्त अश्वों का विक्रय निम्न मूल्यों पर, वो भी कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के हाथों। पदाति सेना में भी कई अनियमितताएं हैं। सैनिकों के चुनाव से लेकर सैनिकों के लिए आवश्यक सामग्री के वितरण तक में अव्यवस्था है। इसीलिए परिस्थितियों एवं तथ्यों के अभ्यास के लिए कुछ समय तक भर्ती को रोक दिया था। अब आप चाहें तो प्रारंभ कर सकते हैं। सेनापति, मैं अनियमितताओं की जड़ों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। आप सेनापति हैं, इसलिए उचित यही होगा कि आप भी सत्य को जानने का प्रयास करिए, क्योंकि यह सत्य लोगों तक पहुंचने पर इस संदर्भ में मैं और आप भी उत्तरदायी होंगे। धूम्रकेतु! मैं अश्वाध्यक्ष को अभी देखना चाहता हूं। जो आज्ञा देव। नास्ति सत्यात् परं तपः सत्यं स्वर्गस्य साधनं सत्येन धार्यते लोकः सत्यात् देवो वर्षति। नास्ति सत्यात् परं तपः सत्यं स्वर्गस्य साधनं सत्येन धार्यते लोकः सत्यात् देवो वर्षति। नास्ति सत्यात् परं तपः सत्यं स्वर्गस्य साधनं सत्येन धार्यते लोकः सत्यात् देवो वर्षति। नास्ति सत्यात् परं तपः सत्यं स्वर्गस्य साधनं सत्येन धार्यते लोकः सत्यात् देवो वर्षति। नास्ति सत्यात् परं तपः सत्यं स्वर्गस्य